हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करूंगी उस मूवी का नाम था मुझे कुछ कहना है, जो आई थी सन 2001 में। और ये एक साउथ की ऑफिशियल रीमेक थी हिंदी में, और इसे बनाया था सतीश कौशिक ने और इसे प्रोड्यूस किया था वाशु भगनानी ने। इस फिल्म का म्यूज़िक दिया था अन्नू मलिक ने और इस फिल्म के गाने लिखे थे समीर ने। और इस फिल्म में थे तुषार कपूर और करीना कपूर। तुषार कपूर की ये पहली हिंदी फिल्म थी जिसके साथ उन्होंने बॉलीवुड में अपना कदम रखा, और करीना कपूर तो एक साल पहले ही रिफ्यूजी मूवी से बॉलीवुड में एंट्री ले चुकी थी। तो एक तरीके से ये दोनों ही नेपो किड्स थे, और शायद आप लोग को पता भी नहीं होगा कि शायद होगा भी, आई डोंट नो, लेकिन जो इनके माता पिता हैं जितेंद्र साहब और बबीता जी, इन दोनों ने 1967 में साथ में एज ए लीड पेयर काम किया था फ़र्ज़ नाम की मूवी में। तो आप सोच सकते हैं कि इन दोनों ने कभी नहीं सोचा होगा कि आगे जाकर हमारे बच्चे भी साथ में जो हैं एज अ हीरो हीरोइन काम करेंगे। और एक तरीके से तुषार कपूर को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड भी मिला। और मुझे लगता है कि उनकी जो एक्टिंग थी ना इस फिल्म में वो अच्छी थी। अब आप उनके लुक्स को साइड में अगर आप रख दो तो तुषार कपूर को डांस भी आता है और एक्टिंग भी आती है। और उनका जो सबसे आइकॉनिक रोल है गोलमाल, जो सीज़न उनका आप कह सकते हैं जो सन 2006 में उनका पहला गोलमाल का जो शुरू हुआ था सिलसिला, और उसके बाद से लेकर अब तक गोलमाल की बहुत सारी सीरीज़ आ चुकी हैं। एक तरीके से फ्रेंचाइजी आप कह सकते हो या पार्ट कह सकते हो, क्योंकि रोहित शेट्टी के करियर की ये एक तरीके से एक ऐसी फिल्म है जिसको हर किसी बच्चे ने देखी थी, हर किसी बुज़ुर्ग ने देखी थी और हर किसी नौजवान ने भी देखी थी और सब ने बहुत पसंद की थी। और उसी के बाद से जो है रोहित शेट्टी को गोलमाल के लिए सबसे पहले जाना जाता है, फिर उसके बाद जाना जाता है ये सिम्बा मूवी के लिए या ये सिंघम मूवी के लिए, या जो भी उनका एक्शन है या उनका जो भी होस्टिंग है। लेकिन सबसे पहले तो उनको देखा गया था उनके उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो उनको देखी गई थी इसके आपके गोलमाल वाले, जो इनका जो गोलमाल आई थी सन 2006 में, उसी में ही पता चल गया था। हालांकि इससे पहले भी रोहित शेट्टी ने एक फिल्म बनाई थी ज़मीर या ज़मीन करके कुछ फिल्म बनाई थी जो उससे पहले आई थी, जिसमें अभिषेक बच्चन और अजय देवगन थे और बिपाशा बासु भी थी। बट वो फिल्म के गाने तो चले थे लेकिन फिल्म नहीं चली थी। तो उसके बाद जो ये गोलमाल फिल्म जो आई थी, मैं बार बार इसको सीरीज़ कह रही हूँ या ये सब कह रही हूँ क्योंकि वाकई मतलब मेरे लिए तो ये सीरीज़ जैसी हैं। गोलमाल रिटर्न, फिर पता नहीं गोलमाल वंस अगेन, बहुत सारी ऐसी फिल्मों के नाम जो हैं वो उलट पलट के रखे गए, और दर्शकों ने हर बार जब जब ये फिल्म आई उसे एक बार तो देखा ही, क्योंकि इस फिल्म के साथ बहुत यादें जुड़ रखी हैं सबकी। और एक अच्छी कॉमेडी मूवी थी। अरशद वारसी का काम भी बहुत अच्छा था, सभी ने बहुत अच्छा काम किया था। स्पेशली अजय देवगन का भी एक कॉमिक साइड हमें बड़े अच्छे से इसमें रोहित शेट्टी ने दिखाया था। तो चलो ये बात तो थोड़ी रोहित शेट्टी की हो गई। अब मैं बात करूँगी तुषार कपूर की वापस से। तुषार कपूर इसमें एक इंटेंस लवर का उन्होंने भूमिका निभाई है, जो एक तरफा मोहब्बत करता है करीना कपूर से। ये कहानी कुछ यूँ होती है कि जो तुषार कपूर होता है वो पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब में काफ़ी अच्छा है। वो अच्छा है म्यूज़िक में, डांस में, और एक अच्छा इंसान भी है। उसके दादा अमरीश पुरी और जो बहन है रिंकी खन्ना वो उसको बहुत सपोर्ट करते हैं, और ऑफ कोर्स उसकी मदर। लेकिन फादर को एज़ यूजुअल जो फादर्स होते हैं वो हमेशा बेटे के लिए यही सोचते हैं कि भाई मैं तो चलो चुप कर जाऊंगा लेकिन दुनिया तो चुप नहीं करेगी, क्योंकि बाप शायद एक टाइम बाद लिहाज कर जाता है पर ये दुनिया, ये रिश्तेदार, ये जो लोग हैं, ये समाज है, ये लिहाज नहीं करता। ये आपकी ऐसे छिल उतारता है ना कि आपको मतलब आपका दर्द ना भले ही चमड़ी से निकल जाता है लेकिन सीने में वो सारी ज़िंदगी रहता है, क्योंकि वो जो दुनिया आपका हाल करती है ना, तो
डर की वजह से जो एक फादर होता है ना, वो हमेशा अपने बेटे के साथ सख्ती करता है कि मेरा बेटा कुछ बने, पढ़े लिखे, आगे बढ़े। तो यही वजह होती है कि तुषार का अपने फादर के साथ थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वाला रिलेशन होता है। लेकिन फिर प्यार हो जाता है तुषार को करीना कपूर से, और करीना कपूर से उस जो है उसकी दोस्ती हो जाती है। उधर जो करीना कपूर है वो हर लिहाज में उससे काबिल है, पढ़ाई में भी है, एम्बिशियस भी है, और वो भी किसी को पसंद करती है, और जिस लड़के को वो पसंद करती है वो भी काबिल है। लेकिन उसके बावजूद भी तुषार का प्यार जो है वो करीना के लिए कभी कम नहीं होता। वो उसको कहना चाहता है, ये जो टाइटल है, ये जो फिल्म का मुझे कुछ कहना है, ये उसी पर आधारित रखा गया कि एक आशिक है, एक सच्चा आशिक है जो अपने दिल की बात अपनी प्रेमिका को कहना चाहता है, लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से उसकी जो बात है वो ज़ुबान पे आते आते जो है वो रुक जाती है। और वो उससे इतनी बेपनाह मोहब्बत करता है कि वो उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता है, और इसके चलते वो बाहर पढ़ने भी जा रही होती है तो भी वो उसे कुछ नहीं कहता है, वो उसे सपोर्ट करता है क्योंकि वो उसे खुश देखना चाहता है। वो जो भी लाइफ में करना चाहती है वो उसकी खुशी को ही अपनी खुशी मानता है, चाहे वो लाइफ में किसी और के साथ सेटल क्यों ना हो जाए। तो ये एक बड़ी ही जेन्युइन मोहब्बत दिखाई है इस फिल्म में एक लड़के के लिए, जो बिल्कुल ईगो वगैरह एक कहते हैं ना सेल्फलेस, एक अनकंडीशनल जो प्यार होता है वो बहुत ही आपको कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करेगा। ये उस दौर का वक्त है जहाँ पर अक्सर इस तरह की मोहब्बतें एक्ट्रेसेस यानी कि हीरोइंस फिल्म की करती हुई हीरो से नज़र आती हैं। लेकिन यहाँ पर इस फिल्म की जो खासियत मुझे ये लगती है कि इस फिल्म में एक हीरो का ये दिखाना कि अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसके करियर को लेकर भी वो उतना ही ज़्यादा सपोर्टिव है जितनी वो खुद अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती है, उसके लिए वो सोचती है। और यही वजह है कि वो कुछ नहीं उससे बोलता है, एंड तक वो चुप रहता है। और फिर करीना कपूर को खुद ब खुद ये बात समझ में आ जाती है कि तुषार उससे कितना प्यार करता है, और वो सब कुछ छोड़कर तुषार के पास आने लगती है कि वो पढ़ने नहीं जाएगी, वो ये सब नहीं करेगी, वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। लेकिन तुषार उसे समझाता है कि नहीं, तुमने मेहनत करी है, मैं तुम्हारा वेट करूँगा, तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, जाओ और अपने सपनों को पूरा करो, मैं तुम्हारी राह देखूँगा। ये चीज़ ना बहुत ही अच्छी इस फिल्म में दिखाई है। ये नहीं है कि भाई जो गर्लफ्रेंड है वो आ गई है बाहों में तो चलो फिल्म ख़त्म हो गई, नहीं। उसका ये कहना कि नहीं, जाओ अपने ड्रीम्स पूरे करो, जहाँ मैंने इतना बर्दाश्त किया, अब तो खैर तुम भी मेरे पास आ गई हो, तो अब तो मैं खुशी खुशी जो है तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो इसी वजह से जो है वो चली जाती है, लेकिन वो कहती है कि मैं वापस लौट के आऊँगी और फिर उसके बाद हम अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करेंगे। और इसी के चलते जो है कहानी ख़त्म हो जाती है। हालांकि ऐसा ये भी कहा गया कि इस फिल्म का सीक्वल भी बनेगा, लेकिन वो हो नहीं सका। आई डोंट नो क्या रीज़न रहा, और अब तो सतीश कौशिक भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लेकिन बहुत ही ये फ़िल्म चली थी, इसको काफ़ी अप्रिशिएट भी किया गया था, और तुषार कपूर की एक्टिंग को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, कहने को ये दोनों नेपो प्रोडक्ट हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, तुषार को एक्टिंग तो आती है, इस बात को मैं हमेशा कहती हूँ कि तुषार एक अच्छा एक्टर है और एक अंडररेटेड एक्टर है। और यही वजह है कि तुषार को ज़्यादा बॉलीवुड में सपोर्ट नहीं मिला, अच्छे रोल कम मिले। लेकिन जो भी रोल किए हैं तुषार ने अच्छे किए हैं, डिसेंट किए हैं। उनकी एक फ़िल्म आई थी खाकी, अक्षय कुमार और अजय देवगन, अमिताभ बच्चन थे, जिसमें इतने पावर पैक्ड परफॉर्मेंस देने वाले एक्टर, नामी एक्टर होने के बावजूद भी आप तुषार कपूर को ना इग्नोर नहीं कर सके। तो ये एक अच्छी बात होती है। और खैर अब तो तुषार कपूर का करियर ठीक ठाक ही है, वो प्रोड्यूसर भी बन जाते हैं, एक्टर भी बन जाते हैं। हालांकि उनकी जो बहन है एकता कपूर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था तुषार को। आई थिंक अगर आप लोगों को याद होगा तो एकता कपूर
के जो सीरियल्स में ना तुषार कपूर की उन फिल्मों के गाने बहुत बजा करते थे जो फिल्म रिलीज़ होने वाली होती थी, जैसे कि कुछ तो है, क्या दिल ने कहा, ये ऐसी फिल्मों के गाने आप लोगों ने सुने होंगे। मतलब सीरियल चल रहा होता है, कोई ऐसा सीन आता है जिसमें एक ड्रीम हीरो हीरोइन देख रहे होते हैं और वो तुषार की फिल्म का दिल डिंग डोंग डिंग बोले, जो बहुत ही फेमस हुआ था उस टाइम पर। तो ये एकता कपूर ने ही ये चीज़ें शुरू करी थी और उसके बाद तो खैर अब तो हर सीरियल में आपको गाने बजते हुए दिखाई देते हैं। तो हम लोग बड़ा हंसते थे कि यार तुषार की पिक्चर आ रही है तो एकता अपने हर सीरियल में गाने बजाती थी और क्या ऐसे उसको शूट करवाया करती थी। तो वाकई ये देखकर अब वो फील होता है। तो खैर ये तो खैर बात हो गई उन दिनों की। तो बट जो तुषार कपूर है उसने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। जो एक इंटेंस लवर की जो भूमिका है, एक डिसेंट लवर, ऐसा नहीं है कि ईगो वाला है जो हीरोइन को ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपने पास ला रहा है, उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। बिल्कुल नेचुरल कि भाई बंदी की चॉइस है, मुझे बंदी की चॉइस का रिस्पेक्ट करना है, जो उसे पसंद है मैं उसे करने दूंगा। और पता है यही एक अच्छे सच्चे पार्टनर की निशानी होती है, जो अपने पार्टनर को, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कि भाई मेरे पार्टनर को जिसमें खुशी मिल रही है मैं उसमें खुश हूँ। तो ये एक सबसे ब्यूटीफुल चीज़ होती है। ये मुझे लगता है हर रिलेशन में ये चीज़ होनी चाहिए, चाहे माँ बाप और बच्चों के बीच में हो, भाई बहनों के बीच में हो, दोस्तों के बीच में हो, या आपके जो काम करने वाले इक्विंटल्स हैं, क्या बोलते हैं उनको, सहकर्मी हैं, उनके साथ भी कि भाई ठीक है आपको जैसा ठीक लगे। जितना आप सामने वाले के कंफर्ट को रिस्पेक्ट दोगे ना, वो बंदा भी जो है कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट करेगा। वो एक बार आपको इग्नोर करेगा, 2 बार इग्नोर करेगा, चलो 3 बार कर ले, 5 बार कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि नहीं यार ये बंदा या बंदी तो सही है। तो यहाँ पर भी आपको तुषार के लिए वो चीज़ ज़रूर महसूस होगी। और इस फिल्म का म्यूज़िक तो मैं क्या कहूँ, उस टाइम पर इसके ऑलमोस्ट सारे गाने चार्ट बस्टर थे। और इसका एक गाना तो खैर मैं आज भी सुनती हूँ एंड आई एम श्योर कि आज भी आपकी प्लेलिस्ट में ये गाना होगा, मेरी तो है। और मैं इसको अभी कल ही सुन रही थी और वो गाना है, इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, बेचैन दिल को कैसे आराम दूँ। तो अनु मलिक साहब ने इसका म्यूज़िक दिया था और सोनू निगम ने ये गाया था एंड ट्रस्ट मी गाना बहुत ही अच्छा है। उस टाइम पर भी हम लोग ना ये सुना करते थे, गाया करते थे, रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, बड़ा अच्छा लगता था। और आप देखिए इतने साल होने के बावजूद भी अब 2025 आ गया, ये पिक्चर 2001 में आई थी, उसके बावजूद भी ये गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सो म्यूज़िक इसका सबसे बड़ा जो था यूएसपी था, और फिल्म की कहानी, एक्टिंग तो थी। तो जो फिल्म के जो गाने थे ना वो बहुत बड़ी एक आपके लिए रोल प्ले करते हैं एक फिल्म को आगे बढ़ाने में। तो ये भी एक कारण था। और यूथ काफ़ी, मतलब एक तरीके से एक नई लव स्टोरी थी, एक नई फ्रेश लव स्टोरी थी। भले ही ये रीमेक थी, लेकिन वही वाली बात है कि रीमेक को भी अच्छे से मेक करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इस फिल्म में कुछ सिंगर्स थे जिन्हें आप शायद आज बॉलीवुड में नहीं देखते होंगे, जैसे अनुराधा श्रीराम या पिंकी और प्रीति करके, जो उस दौरान सन 2000 के एरा में आपको काफ़ी सुनाई पड़ती होंगी। अनुराधा के बारे में बात करूं तो बीवी नंबर 1 का वो गाना आजा ना छूले मेरी चुनरी सनम, वो उन्होंने गाया था, लेकिन अब वो साउथ की इंडस्ट्री में ज़्यादा एक्टिव हैं। इधर पिंकी और प्रीति दोनों बहनें हैं जिन्होंने हर दिल जो प्यार करेगा मूवी का गाना पिया पिया ओ पिया पिया, जिसे रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा पे फिल्माया गया था, वो भी जो हैं अब ज़्यादा मुझे लगता है स्टेज शोज़ ही करती है डांडिया के, क्योंकि बिग बॉस का एक सीज़न आया था रुबीना वाला, वहाँ पर नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वहाँ पर मैंने इनको आई थिंक हाँ सन 2020 की बात है, मैंने उनको देखा था परफॉर्म करते हुए, पिंकी और प्रीति को। ये बेसिकली गुजराती फैमिली से हैं, तो इन्होंने कुछ गाने गाए हैं फिल्मों के जो काफ़ी चले भी थे।
लेकिन वही वाली बात है कि बॉलीवुड में चाहे म्यूज़िक सेक्शन हो, चाहे एक्टिंग सेक्शन हो, चाहे फैशन सेक्शन हो, जो भी सेक्शन होते हैं वहाँ पर जगह बनाना इतनी आसान नहीं होता है। तो ओवरऑल ये फ़िल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है, और अमरीश पुरी साहब को अगर आप मिस करते हैं तो आपको ये फ़िल्म देखनी चाहिए, क्योंकि उनका भी रोल काफ़ी अच्छा है, क्यूट है। और रिंकी खन्ना भी आपको इस फिल्म में बड़ी अच्छी लगेंगी। हालांकि रिंकी खन्ना और ट्विंकल खन्ना ये दोनों इतने बड़े स्टार्स की बेटियां होने के बावजूद भी, इनकी माँ अच्छी एक्ट्रेस है, पिताजी पहले सुपरस्टार बॉलीवुड के, लेकिन उसके बावजूद भी इनके करियर बहुत शॉर्ट रहे। जो कब शुरू हुए कब ख़त्म हुए पता ही नहीं चला। और अब ये जो हैं, अब इनके बच्चे जो हैं बॉलीवुड में आने को तैयार हैं, लेकिन इनके करियर नहीं चले। और इधर इनकी माताजी जो हैं डिम्पल कबाड़िया, वो तो अभी भी काम कर रही हैं, चाहे वो वेब सीरीज़ हो चाहे वो फिल्म हो, वो हमेशा कुछ ना कुछ करती हुए दिखती हैं। तो खैर ये एक छोटी सी बात हो गई। बट खैर रिंकी एक अच्छी एक्ट्रेस है, बट उसको ज़्यादा अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिला। 1999 में ही जो है रिंकी खन्ना ने अपना डेब्यू किया था मुसु मुसु हासी देव मलाई लाई गाना जो था, प्यार में कभी कभी नाम की फ़िल्म से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। लेकिन सन 2003 आते आते जो है उनका करियर ख़त्म हो गया और उन्होंने शादी कर ली, और अब तो उनकी बेटी पेपराजी के सामने काफ़ी ज़्यादा दिखती हैं। मैंने पहले भी शायद ये बात करी हुई है, तो खैर ठीक है। आई विश देम ऑल द बेस्ट, रिंकी खन्ना की बेटी को। और तो लेट्स सी कि बेटी कितना अपनी माँ के अधूरे सपने को पूरा कर पाती है या नहीं कर पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। सो एनीवे ये फ़िल्म जो है आप देखिए, एंजॉय कीजिए, फैमिली के साथ कीजिए। कोई इसमें कोई ख़राब मुझे तो खैर लगा नहीं, और आप एंजॉय कर सकते हैं। तुषार का डांस, तुषार के लुक्स, तुषार का एटीट्यूड, तुषार का स्वैग, तुषार का परफॉर्मेंस आपको देखना तो चाहिए कि बंदा अंडररेटेड एक्टर तो है। देखिए नेपो किड्स से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, जहाँ नेपो किड्स सही हैं मैं वहाँ उनको सपोर्ट करती हूँ। और करीना कपूर की भी इस फिल्म में आपको क्रिंज एक्टिंग नहीं देखने को मिलेगी, सही मुझे लगी इस फिल्म में भी, मुझे सही लगी। मैं शायद भूल गई, लेकिन ये फिल्म में भी वो थोड़ा उन्होंने डिसेंट काम किया है। बट ठीक है, वो उन फिल्मों से तो बेहतर है जो ये यादें फिल्म थी, या अजनबी फिल्म थी, या मैं प्रेम की दीवानी फिल्म थी। इन फिल्मों से तो बहुत बेहतर करीना मुझे इस फिल्म में लगी है, क्वाइट डिसेंट लगी है और अच्छी लगी है। और तुषार कपूर के साथ उन्होंने फिर आगे जाकर गोलमाल की जो फ्रेंचाइजी में से एक गोलमाल में काम किया है, जिसमें वो इकलौती हीरोइन थी। और बस बाकी उसके अलावा मुझे याद नहीं कि इन दोनों ने साथ में काम किया नहीं किया। अगर किया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको ये मेरा रिव्यू कैसा लगा, ये फ़िल्म आपको कैसी लगी, और आपकी क्या यादें हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, आपका कौन सा फेवरेट गाना है इस फिल्म का, अगर आप मेरे साथ शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में तो मुझे बड़ी खुशी होगी। भाई मेरा जो फेवरेट गाना था मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। वो एक और फेवरेट गाना, फेवरेट नहीं बट हाँ अच्छा है, मैंने कोई जादू नहीं किया तू ही मेरे पीछे आया पिया, ये भी अच्छा गाना है। ये पिंकी प्रीति ने गाया है और बाबुल सुप्रियो ने गाया है। बाबुल सुप्रियो की आवाज़ और कुमार सानू की आवाज़ में ना मुझे डिफरेंस थोड़ा कम ही पता चलता है, क्योंकि कहो ना प्यार है में भी बाबुल सुप्रियो ने गाने गाए हैं ऋतिक रोशन के लिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये उन्हीं का गाना है, बट अच्छा गाना है, ये गाना भी अच्छा है और हम सुना करते थे। और मेरे पास तो इसकी कैसेट थी तो मैं तो बहुत सुनती थी सारा टाइम, इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ। और मैं अभी भी सुनती हूँ तो मुझे याद आती हैं वो यादें जब हम टेप रिकॉर्डर में, हमारे पास ऑडियो कैसेट्स हुआ करती थी। मेरे पास बहुत कैसेट्स हुआ करती थी फिल्मों की, मैं लगभग जो भी आती थी मैं ख़रीद लेती थी और मुझे बहुत डांट पड़ती थी। लेकिन खैर अब तो खैर ऑडियो वगैरह सब जा चुका है, अब तो मोबाइल में ही स्पॉटिफाई तो पता नहीं कौन, बहुत सारे म्यूज़िक प्लेयर्स आ गए हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी आप सुन सकते हैं। बहुत बहुत कुछ आ गया है। बट फिर एक ऐसा भी टाइम आया था जब मोबाइल में लोग डाउनलोड करके गाने सुनते थे, ये भी एक टाइम आया था। अब तो खैर मोबाइल में कोई ज़्यादा गाने डाउनलोड करता ही नहीं है, कोई स्पॉटिफाई से कर रहा है, कोई विंक से कर रहा है। विंक तो शायद बंद हो गया, पता नहीं।
लेकिन और भी बहुत सारे उससे कर रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है ये गाना। और बहुत ही मेरी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं इस फिल्म के साथ भी। और एक अच्छा टाइम था बॉलीवुड का, जो मैं याद करती हूँ कि हाँ, एक वक्त पे वाकई अच्छी फिल्में बना करती थी और नेपो किड्स वाकई अच्छा काम किया करते थे। अब तो खैर जो है सो है आपके सामने। बट बस इसी नोट के साथ अब मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ और जल्दी मिलूँगी आपसे एक नई फिल्म के साथ। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, थैंक यू सो मच।